प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी संदीप भाई, बोलिए बोलिए। स्वामी जी, मंत स्वामी जी के अंदर साक्षात परब्रह्म जी आते हैं, तो वो अब गणेश महोत्सव, जन्माष्टमी, या जैसे अब माता का आ रहा है, तो ये सारे हम्म। त्योहार शुरुआत में मनाते हैं एक दिन। हाँ, तो वो परब्रह्म और मतलब समझ नहीं आया जी, ये तो देवी देखो देवता में आ गए ना जी। देखो कैसा है। भगवान है ना, जितने पहले हो चुके हैं ना, जितने पास्ट में अवतार हो चुके हैं, जितने पास्ट में देवी देवता हो चुके हैं ना, हाँ जिसमें जी। से जो महत्व वाले हैं, जो प्रोमिनेंट है, उनको नकार नहीं देते। उनको भी जो है ना, वो मान्यता देते हैं कि कृष्ण अभी नहीं है ना, गणपति जी अभी नहीं है, शिव जी अभी नहीं है। ये सारे जो है ना सिर्फ मूर्तियों में है, लेकिन मूर्तियों के द्वारा जो लोग जुड़े हैं, हाँ उनकी जी। आस्था बढ़ाने के लिए, उनका पोषण करने के लिए, क्योंकि वो तुरंत मूर्ति से हटेंगे नहीं। जी। अगर मैं आपको कहूं कि आप इसको छोड़ दो, और आपकी तो दृढ़ आस्था है उसमें, आप मुझे छोड़ दोगे, उसको नहीं छोड़ोगे। हाँ जी। है हाँ ना। जी। तो सत्पुरुष जो है, जब परब्रह्म परमात्मा जब आते हैं, तब वो किसी को नकारते नहीं है। वो पोषण देते हैं, आपकी भक्ति को पोषण देते हैं, कि आपकी भक्ति भले ही परोक्ष में हो, लेकिन आपने सत्पुरुष का दर्शन किया है ना, तो परोक्ष के द्वारा भी जो है ना, आप प्रत्यक्ष में आ जाओगे। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। तो ये उनकी कृपा करुणा है। इसीलिए सभी धर्मों को मान्यता देते हैं, क्योंकि उसे पता है, ये सारा खेल उसे पता है, हमें पता नहीं है। आप समझ पा रहे हो। हाँ जी स्वामी जी। तो ये ऐसा है। तो उनके लिए कोई भी धर्म, कोई भी मूर्ति और कोई भी जीव, उनके लिए जो है ना समान है। वहां पर भेद ही नहीं है, और सबको मान्यता देते हैं, सबको रिस्पेक्ट देते हैं, सबको पोषण देते हैं, सबकी भावों को स्वीकार करते हैं। उन्होंने ही कहा था, ये गणपति में भी रहकर आपकी पूजा, आपके भाव मैं ही अंगीकार करता हूँ। और ये अल्लाह में रहकर भी, अगर आप पत्थर को पूजते हो ना, तो उस पत्थर में भी रहकर मैं ही आपके सारे भाव को ग्रहण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तो अगर पत्थर को भी पूज रहे हो ना, तो आपके भीतर भक्ति बढ़ती है। उस भक्ति का लेवल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, और साथ में होश, ज्ञान बढ़ते बढ़ते, एक दिन आप प्रगट भगवान तक पहुंच जाओगे। आप समझ पा रहे हो। हाँ जी। हाँ जी। तो देखो, एक बात याद रखना। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको उसकी माँ के प्रति प्रेम नहीं रहेगा ना, हाँ तो जी। किसी के भी प्रति प्रेम नहीं रहेगा। और किसी के भी प्रति प्रेम नहीं रहेगा ना, तो उसको सत्पुरुष के प्रति भी प्रेम नहीं रहेगा, और परमात्मा के प्रति भी प्रेम नहीं रहेगा। तो जरूरी बात यह है कि उसके भीतर प्रेम को पैदा किया जाए। अभी हाँ वो जी। सुषुप्त अवस्था में है। तो इस पृथ्वी के जितने भी है, जरूरी ये है कि उसके भीतर भक्ति को पोषण दिया जाए, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, चाहे वो कैसी भी हो। है ना। हाँ जी। छोटा बच्चा है, पहली दूसरी में या केजी में जो भी है, पढ़ना सीख जाए बस, उसको पढ़ने की लत लग जाए, तब जाके वो पीएचडी कर पाएगा, डॉक्टर बन पाएगा। एक बार लत लगनी चाहिए। है ना। तो जितना इम्पोर्टेंट वो केजी वाला है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट पीएचडी वाला भी है। यानी आपकी माया वाली भक्ति भी उतनी ही महत्व की है,
जितनी माया के पार की भक्ति। आप समझ पा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। भाव परमात्मा के प्रति होने चाहिए, बाकी पर ब्रह्म देख ही लेगा जी। हाँ, वो धीरे धीरे आप वहां तक पहुंच जाओगे, आप उस स्थिति तक पहुंच जाओगे। वो सारा कुछ देख रहा है, हाँ जी, वो केजी वाले को भी देख रहा है, 5वीं वाले को भी देख रहा है, 10वीं वाले को भी देख रहा है ना, सबको देख रहा है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर चढ़ते हो। तो इसीलिए जो है, जब हम कहते हैं ना कि माया वाली भक्ति कीचड़ वाली भक्ति है, तो वो भी उतना ही सत्य है। और हाँ जब हम जी, कहते हैं ना कि माया वाली भक्ति अत्यंत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है, तो वो भी उतना ही जरूरी है। आप समझ पा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, ये हमारे ही दोनों विधान है, और एक ही जगह से कहे गए अलग अलग विधान है, और अलग अलग जगह से कहे गए हुए अलग अलग विधान है। आप देखो, सत्पुरुष का जो है ना, ये बात ही अलग होती है। उसने हाँ आज जी, कुछ कहा है ना, वो कल वो गलत हो सकता है, वही गलत कर देगा, गलत वही साबित कर सकता है। यानी समग्र वो परिपूर्ण है, इसीलिए वो एक टुकड़ा आपको अलग दिखता है, दूसरा टुकड़ा उसका अलग दिखता है। जैसे गुलाब का पूरा पौधा, उसको 3 हिस्सों में काटो, जिसमें एक हिस्सा है उसका पुष्प का, गुलाब का, दूसरा हिस्सा है उसका जो है डंडी है ना, जो पौधा है पत्तों के साथ वो, और तीसरा हिस्सा है उसका मूल जो रहता है ना जमीन के भीतर, रूट्स, वो। ये 3 अलग अलग हिस्सों में काटो, और तीनों को कहो एक टेबल पे रख के कि ये एक है या अलग अलग है। जो जानकार है ना वो कहेगा एक ही है, जिसने पूर्ण को देख लिया ना वो कहेगा एक ही है, और जिन्होंने कभी पूर्ण को देखा ही नहीं है उसके लिए वो अलग अलग है। तो इसीलिए जब हम कहते हैं ना कि माया वाली भक्ति कीचड़ है, तो वो उतना ही सत्य है जब हम कहते हैं कि माया वाली भक्ति अत्यंत आवश्यक है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो वो भी उतना ही सत्य है। क्योंकि पहली दूसरी स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे वो उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे तो बढ़ना है ना, तो वो भी अत्यंत आवश्यक है एबीसीडी सीखना। थीसिस तो बाद में लिखी जाएगी, थीसिस लिखना भी जो है ना इतना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जिसने समग्र देख लिया है ना वो कभी फंसता नहीं, और जो फंसा है ना तो समझना कि समग्र का ऊपर दृष्टि नहीं है। पूर्ण ज्ञान जो जिसको कहते हैं ना, वो कंफ्यूजन में ज्यादा आता है। तो आप समझ रहे हो किन लोगों के लिए माया जी, वाली भक्ति जरूरी है, हाँ लेकिन जी, वहां अटक नहीं जाना है, हाँ जी, उससे और आगे बढ़ना है। तो हाँ ये जी। आपको समझ में आ गया ना अभी? स्वामी जी, मैं तो शिव मंदिर के आगे से गुजरता हूँ तो भी जय स्वामी नारायण करके, और उन्हीं की मतलब स्वरूप को समझ के तब जाता हूँ। उन्हीं वो हाँ जी, दिखते ही मेरे को जरूर। स्वामी नारायण है जी। हाँ, तो ये अच्छी बात है। तो देखो, कभी कभी सत्पुरुष का एक्शन जो है ना, धर्म को बढ़ाने के लिए होता है, आपके हाँ जी, भीतर भक्ति भाव को बढ़ाने के लिए होता है। तो उनकी एक्शन देखो, राम से उसे क्या लेना देना, लेकिन ऑनलाइन जब प्रतिष्ठा हो रही थी ना अयोध्या में, तब मोहन स्वामी जी ऑनलाइन उसकी प्रतिष्ठा कर रहे थे, हाँ वो जी, मूर्ति प्रतिष्ठा, है ना। तो वो सभी को पोषण देते हैं, उनको देख कर दूसरे लोगों को भीतर प्रेरणा जगती है। आप समझ पा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, जब प्रेरणा ही नहीं जगेगी तो भटक जाएंगे लोग। हाँ तो जी, कहीं पर भी आस्था है ना, बस काम हो गया। कहीं पर भी श्रद्धा है, काम हो गया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, थोड़ी भी श्रद्धा है, धीरे धीरे ज्ञान होता जाएगा। थोड़ा भी प्रेम है भीतर, तो कहीं ना कहीं जो है ना उसको सत्पुरुष के प्रति भी प्रेम हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो?
जी। चाहे अभी उसका प्रेम धन में ही क्यों ना हो, आपने देखा होगा, उसका प्रेम मकान में ही क्यों ना हो, उसका प्रेम अपनी नौकरी में ही क्यों ना हो, प्रेम है ना, चाहे जैसा भी कीचड़ वाला प्रेम हो, आसक्ति हाँ वाला, जी, मोह वाला प्रेम क्यों ना हो, लेकिन प्रेम है ना, हल्का सा प्रेम तो है ना भीतर। हाँ जी, बस वो शुद्ध करने का काम है ना सत्पुरुष का है। वो धीरे 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 वो प्रेम को, धन में जो प्रेम है उस प्रेम को परमात्मा में लगाएगा, मकान में जो प्रेम है उसको सत्पुरुष में लगा देगा। आप समझ पा रहे हो? हाँ जी, बस इसी तरह से उसका प्रेम शुद्ध होता जाएगा, ब्राह्म स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। तो थोड़ा भी जो है उसके भीतर सत्पुरुष ने देख लिया ना, बात खत्म हो गई। वो आपको इस चीज को देखता है। तो ये बात है। इसमें और कुछ कहना चाहोगे? नहीं बस बाकी स्वामी जी अपना तो मन कहीं और लगता ही नहीं जी अब। तो जरूरी भी नहीं है कहीं और मन लगाने की, है ना? हाँ जी, तो एक बार परमात्मा मिल गया, बात खत्म हो गई। फिर उसी के आनंद में बहो, हाँ जी, दुनिया को जो जो करना है करे, है ना? हाँ जी। कोई नहीं, तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम।